अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकज़ी हुकूमत ने 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से तशद्दुद के वाक़ात से लरज़ रहा शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में सदर राज नाफिज कर दिया है। हुकाम ने आज जुमे को बताया कि मणिपुर में रियासत में सदर राज के निफास के बाद यहाँ ममनुआ दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से किसी भी शरारत का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इम्फाल वादी के इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती की गई है, जिसने आरामबाई टेंगुल ग्रुप के कैडरों के जरिए पुलिस पर हमले देखे हैं। उन्होंने कहा कि आसाम राइफल्स और दीगर नीम फौजी दस्ते इम्फाल शहर में फ्लैग मार्च करेंगे ताकि अमन व अमान की किसी भी नाखुशगवार खराबी से बचा जा सके। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। In times of turmoil, guidance is the key. Expertise makes the difference. At MS Junior College, we guide our students to become engineers, doctors, CAs, lawyers, and civil servants. With more than 23 years of excellence, 2012 MBBS admissions, 173 IIT NIT selections, 141 CAs, 11 branches across Hyderabad. Join success. Call now. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नतीजा ख़ैज़ और अहम दौरे को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद आज जुमे की सुबह नई दिल्ली वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने लिखा, PM नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के साथ अमेरिका का नतीजा ख़ैज़ और अहम दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए प्रवास कर लिया है। इस दौरान खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने PM मोदी के दौरे अमेरिका का जायजा पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने काबिल ज़िक्र शख्सियात से बातचीत की, जिनमें नेशनल इंटेलिजेंस के नए तस्दीक़शुदा डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, टेस्ला के CEO एलन मस्क और कारोबारी विवेक रामास्वामी शामिल हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमे को जम्मू कश्मीर में हुए अलमनाक वाक़े को 6 साल मुकम्मल होने पर पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वाले 40 CRPF एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने दहशतगर्दी को पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि शुक्रगुजार कौम की तरफ से मैं इन फौजियों को दिल से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जो साल 2019 में इस दिन पुलवामा में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के शहीद हुए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर मज़ीद रोशनी डालते हुए अमित शाह ने कहा, दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है और पूरी दुनिया इसके खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या हवाई हमला, मोदी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ मुहिम चलाकर मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे की सुबह 2019 में पेश आए जम्मू कश्मीर पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में CRPF के 40 एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, जिन बहादुर हीरोज़ को हमने 2019 में पुलवामा में खो दिया था, आने वाली नस्लें इनकी कुर्बानी और कौम के तय इनकी गैर मुतज़लज़िल लगन को कभी नहीं भूलें। महाराष्ट्र के अकोला ज़िले की पातवर तहसील में वाक़ उर्दू स्कूल की एक खातून टीचर की जानिब से हरासानी की शिकायत के बाद रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन प्यारे ज़िया खान ने पातुर के इस स्कूल का दौरा किया और फिर यह सनसनीखेज़ लेकिन शरअंगेज़ मुतालबा कर दिया कि रियासत के तमाम अक़लियती इदारों और उर्दू स्कूलों का सर्वे करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर हर साल 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपये की बदउनवानी हो रही है। साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो इनका अक़लियती दर्जा छीन लिया जाए। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि इन स्कूलों से हरासानी की भी मुसलसिल शिकायत मौसूल होती है। उन्होंने मुकामी मीडिया के सामने कहा कि रियासती हुकूमत से इमदाद याफ्ता उर्दू स्कूलों में बहुत बड़े पैमाने पर बददियानती हो रही है। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली रकम से सालाना 4 से 5 हज़ार करोड़ की बदउनवानी होती है। इसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि उर्दू स्कूलों का सर्वे करवाया जाए और इसके लिए रियासती अक़लियती कमीशन और रियासती तालीमी महकमा मिलकर काम कर सकते हैं। पार्लियामेंट में जारी बजट इजलास का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अब दोबारा कार्रवाई का आगाज 10 मार्च को होगा। लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि बजट इजलास के इस हिस्से में 112% काम हुआ है। इसी तरह राज्यसभा में बजट पर बहस का वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से जवाब दे दिए जाने के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पहला मरहला मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। मुसलमानों की वक्फ जायदादों पर कब्जे के लिए लाए गए मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ तरमीम बिल पर गौर करने के लिए बनाई गई JPC की मुतनाज़ा रिपोर्ट को बिल आखिर पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। JPC की रिपोर्ट सबसे पहले राज्यसभा में पेश की गई। यहाँ BJP की रुकने पार्लियामेंट
मेधावी श्याम कुलकर्णी ने ये रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस दौरान ऐवान में ज़बरदस्त एहतजाज और हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन अरकान ने रिपोर्ट को गैर कानूनी और जाली करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि जेपीसी सरबराह ने इनके इख्तिलाफी नोट शामिल ही नहीं किए हैं, जबकि ये उसूल है कि जेपीसी की कोई भी रिपोर्ट जब पेश की जाती है इसमें इख्तिलाफी नोट भी साथ में पेश किए जाते हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट और इससे मुंसलिक बिल ऐवान बाला ने बहस के लिए पेश किए जाने के लिए मंजूर कर लिया। इस दरमियान अपोजिशन अरकान का ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला और एक वक्त ऐसा आया जब बरसर इख्तिदार तबके के रवैये को देखते हुए अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। इससे कबल कुछ अपोजिशन अरकान ने अपनी बात ऐवान में पेश की और जेपीसी रिपोर्ट को गैर आईनी करार दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 दिन से जारी तलबा का धरना आज अलग सुबह उस वक्त खत्म हो गया जब सेंट्रल कैंटीन के बाहर धरना देने वाले तलबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कैंपस में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। हिरासत में लिए गए तलबा ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया। वाज़ेह हो गया तलबा का एक ग्रुप 2019 में NRC और CAA के खिलाफ तहरीक के दौरान पुलिस की बर्बरियत के दिन की मुनासिबत से एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन जामिया इंतज़ामिया पहले ही कैंपस में किसी भी तरह के एहतजाज पर पाबंदी आयद कर चुकी है। इस तरह के किसी भी प्रोग्राम के लिए जामिया इंतज़ामिया से इजाज़त लेना ज़रूरी है। तलबा का एक ग्रुप एहतजाज और इज़हार ख्याल पर पाबंदी को आइन की खिलाफ वर्जी तस्वुर करता है। गुज़िश्ता रोज़ तलबा ने एहतजाज करने वाले कुछ तलबा के खिलाफ डिसिप्लिन कमेटी की मुमकिना कार्रवाई के खिलाफ भी एहतजाज किया था। इस दौरान तलबा की सिक्योरिटी गार्ड से झड़प भी हुई। इसके बाद जामिया इंतज़ामिया ने एक गार्ड को बर्खास्त कर दिया था, जबकि दूसरे गार्ड को हटा दिया। दूसरी जानिब जामिया इंतज़ामिया का कहना है कि 10 फरवरी को कुछ तलबा ने एकेडमिक ब्लॉक में गैर कानूनी तौर पर तलबा से जमा होने की अपील की। इन तलबा ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी में क्लासेस में रुकावट डाली, बल्कि तलबा को सेंट्रल लाइब्रेरी में जाने से रोका, और वो भी ऐसे वक्त में जब मिड सेमेस्टर इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। इसके बाद मजबूरन धरना देने वाले तलबा को कैंपस से हटाने और नज़्म व नस्क की सूरत हाल को बनाए रखने के लिए पुलिस से दरख्वास्त की गई। अब्दुल की मजलिस आमिला ने आज इस बात का एक बार फिर इआदा किया कि वक्त तरीन बिल को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कानून के दायरे में भरपूर जद्दोजहद जारी रहेगी। उलमा की मजलिस आमिला के 2 रोज़ा अहम इजलास से सदारती खिताब में मौलाना अरशद मदनी ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसने तमाम जमहूरी क़दरों और मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक़ को पामाल करते हुए 14 तरमीमात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट सौंपी थी, आज इसको राज्यसभा में पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन खदशात का हम इज़हार कर रहे थे वो दुरुस्त साबित हुए। मरकज़ी हुकूमत वक्फ जायदादों की नवियत को तब्दील करके इन पर कब्जे को आसान करना चाहती है, जो यकसर नाकाबिल कबूल है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असउद्दीन अवैसी ने दीगर अरकान पार्लियामेंट के हमरा स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से नुमाइंदगी की कि वक्त तरमीमी बिल पर कायम करदा जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के सदर नशीन जगदम्बिका पाल ने कमेटी में शामिल अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ को हज़फ कर दिया है। इनके खिलाफ लोकसभा के क़वायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ओवैसी और दीगर अरकान पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने लोकसभा सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी जनरल और जॉइंट सेक्रेटरीज के हमरा एक इजलास मुनक़िद करते हुए अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ को वक्त तरमीमी बिल में शामिल करने की हिदायत दी, जिस पर लोकसभा की लाइब्रेरी में अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की तजावीज़ को वक्त तरमीमी बिल में शामिल कर लिया गया। ओवैसी के हमरा लोकसभा के दीगर अरकान पार्लियामेंट राजा, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद आलम वगैरह शामिल थे। असउद्दीन अवैसी ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को बताया कि अपोजिशन अरकान ने जॉइंट वर्किंग कमेटी को जो तजावीज़ पेश की थी, इन तजावीज़ को हज़फ कर दिया गया है। इस पर स्पीकर लोकसभा ने सेक्रेटरी जनरल को तलब करते हुए अरकान पार्लियामेंट के साथ इजलास मुनक़िद करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आज़म खान और इनके फर्जंद अब्दुल्ला आज़म खान को मशीन चोरी के केस में ज़मानत दे दी है, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत देने से इनकार के हुक्म को चैलेंज किया था। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश मंडल की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को कालादम करार देते हुए दोनों आज़म खान और इनके फर्जंद अब्दुल्ला आज़म खान को ज़मानत दे दी है। हज 2025 में मक्के मुकर्रमा की निज़ाम रुबात में क़याम के लिए साबिक़ रियासत हैदराबाद के 694 आज़मीन हज का इंतखाब क़ुरानंदाज़ी के ज़रिए अमल में आया। क़ुरानंदाज़ी में 281 कोड नंबर्स के तहत 694 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया, जिन्हें रुबात में क़याम की सहूलत रहेगी और सफरी अखराजात में 40 से 50 हज़ार रुपये की बचत होगी। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से चौमहला पैलेस खिलवत में आज क़ुरानंदाज़ी तकरीब मुनक़िद की गई। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने सदारत की। नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद शरीफ, जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत, जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत व रुकन क़ानून साज़ कौंसल, फैज़ खान निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी, M.A. बासित रिटायर्ड IPS निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी और दूसरों ने क़ुरानंदाज़ी की निगरानी की। सदर नशीन हज कमेटी मौलाना ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि साबिक़ निज़ाम स्टेट के 45 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज को क़ुरानंदाज़ी में शामिल किया गया। तेलंगाना के 33, महाराष्ट्र 8 और कर्नाटक के
4 अजला के आज़मीन हज के कोड नंबर्स को शामिल करते हुए ऑनलाइन खुरानदाजी अमल में आई। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू के हमरा हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट की खिदमात के 25 साल की तकमील के मौके पर नए कैंपस की तामीर अमल में लाई गई। कच्ची बोली में 1.5 मिलियन मुरब्बा फीट अराजी पर कैंपस तामीर किया गया और इसमें 2500 से ज़ायद मुलाजमीन की गुंजाइश रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर के बाद ये दूसरा बड़ा कैंपस है और हैदराबाद में इसके क़याम से ग्लोबल IT पावर हाउस की हैसियत से शिनाख्त रखता है। हिंदुस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन की तादाद 20,000 से ज़्यादा और इनमें 50% से ज़ायद हैदराबाद में बरतर खिदमत हैं। नए कैंपस के जरिए माइक्रोसॉफ्ट मज़ीद 4,800 मुलाजमीन की खिदमत हासिल करने का मनसूबा रखता है। माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना में 1,20,000 उम्मीदवारों को एडवांटेज तेलंगाना प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में ट्रेनिंग का मनसूबा रखता है। कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में नई सहूलतों के आगाज़ पर मसरत का इजहार किया। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने खानगी स्कूल फीस को कंट्रोल करने 24 जनवरी को तेलंगाना प्राइवेट एंड एडेड स्कूल रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग कमीशन ड्राफ्ट बिल 2025 के नाम से एक बिल हुकूमत को पेश किया है। महकमा तालीम से माहिरीन तालीम की मौजूदगी में इस बिल का जायज़ा लिया जा रहा है। बहुत जल्द ये बिल काबीनी सब कमेटी को पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद आइंदा बजट सेशन में इस बिल को कानूनी मौक़िफ़ देने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ज़राए से पता चला है कि इस बिल में मामूली तब्दीलियों के बाद क़तई रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। हुकूमत ने खानगी तालीमी इदारों की फ़ीस पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई 2024 में रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, सीता अक्का और पूनम प्रभाकर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसको खानगी स्कूल फ़ीस कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी गई थी। महकमा तालीम की एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारान साल 2017 में मध्य प्रदेश और गुजरात हुकूमतों की जानिब से मुतारिफ कराए गए फ़ीस रेगुलेशन, क़वानीन, माजी के ऑर्डीनेंस, अदालती मुकदमात वगैरह का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने आज एक प्रेस नोट के जरिए मुतला किया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 17 फरवरी को सुबह 6 बजे से 24 घंटों तक पानी की सरबराही नहीं होगी। प्रेस नोट में बताया गया है कि जो इलाके आबी सरबराही से मुतासिर रहेंगे इनमें एहसान नगर, सनत नगर, बोराबंडा, एरागड्डा, बंजारा हिल्स, वेंगल राव नगर, यल्ला रेड्डीगुड़ा, सोमाजीगुड़ा, फतेह नगर, कोकटपल्ली, भाग्या नगर, विवेकानंद नगर, एलमबंडा, मूसापेट, भरत नगर, मोती नगर, बाबा नगर, APHB, बालाजी नगर और हशमतपेट शामिल हैं। 17 फरवरी को जिन दूसरे इलाकों में पानी की सरबराही में खलल रहेगा इनमें चिंतल, सुचित्रा, जेडीमेटला, शाहपुर नगर, सोराराम, आदर्श नगर, अलवाल, फादर बालाया नगर, वेंकटपुरम, डिफेंस कॉलोनी, वाजपेयी नगर, चाणक्यपुरी, गौतम नगर और साईनाथपुरम शामिल है। महकमा वाटर वर्क्स की जानिब से जो प्रेस नोट जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि साई बाबा नगर, चेल्लापल्ली, कोंडापुर, माधापुर का कुछ हिस्सा, हफीजपेट, मियाँपुर, कोमपल्ली, नागाराम, निज़ामपेट, बच्चूपल्ली, प्रगति नगर, हकीमपेट, एयरफोर्स, सिकंदराबाद कंटोनमेंट और एम्स बेबी नगर के इलाकों में भी पानी की सरबराही में खलल रहेगा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला पंडित संजय ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मुसलमानों को BC में शामिल किया गया तो पूरा हिंदू समाज बगावत करेगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि BC तबके को हासिल रिजर्वेशन की फहरिस्त में मुसलमानों की शमूलियत की मंजूरी का कोई फ़ायदा नहीं है और BC तबक़ात को हासिल रिजर्वेशन की फहरिस्त में मुसलमान कभी भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए रियासती असम्बली में बिल की मंजूरी और इसे मरकज़ को पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए भेजने के सिलसिले में तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के फैसले पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि BJP मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन के खिलाफ है। इसके बावजूद कांग्रेस इसको मरकज़ पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। सियासत में लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के जरिए प्लाट्स को बाकायदा करने का एक और आखिरी मौका देने पर गौर किया जा रहा है। अनकरीब इस सिलसिले में रहनुमा खतूत और तहरीरी अहकाम जारी किए जाएंगे। लेआउट रेगुलराइजेशन की जो फीस रहेगी इसमें 25% रियायत भी दिए जाने का इम्कान है। BRS दौरे हुकूमत में साल 2020 में LRS की फ़ीस मुकर्रर की गई थी और इसमें 25% रियायत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट के जरिए प्लाट्स को बाकायदा करने का मौका दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। इससे हुकूमत को रेवेन्यू भी हासिल होगा। ज़राए के मुताबिक 25 लाख दरख्वास्तें लेआउट्स को बाकायदा बनाने के लिए दाखिल की गई थी जो ज़ेर इल्तवा हैं। पता चला है कि बाज़ मुकामात पर लेआउट्स को बाकायदा नहीं बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद मकानात और प्लाट्स का वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने इसका नोट लिया और इसमें मुलविस रजिस्ट्रार्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। शब मेराज के मौके पर फ्लाईओवर पर रोनमा सड़क हादसे में 3 लड़कों के जाँ बाख होने के वाक़े के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से शब बरात के मौके पर सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे, जिसकी रास निगरानी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शब बरात के मौके पर फ्लाईओवर्स बंद कर दिए गए थे और गाड़ियों पर करतबबाजी करना, बर्फ रफ्तारी से गाड़ियाँ चलाने और दूसरों को तकलीफ पहुँचाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए दस्तयाब है। वादरे के शब मिराज के मौके पर जू पार्क था आरामगढ़ फ्लाईओवर पर रोनमा सड़क हादसे में 3 लड़के जहां बहक हो गए थे। इस वाक़े के पेश नज़र आज इस फ्लाईओवर भी बंद रखा गया था।